हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो हम कर रहे थे स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का चैप्टर नंबर 6 विच इज़ इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। इसकी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आपको दे दूँगी, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं यहाँ पे डेली आपके लिए वीडियो अपलोड करती हूँ मैथमेटिक्स की फॉर BA, BSc एंड BTech, और साथ में आपको PDF एंड नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। और अगर आप में से किसी के भी पास किसी भी रीज़न से बुक नहीं है, सो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर नंबर 6 की PDF का लिंक दे दूँगी। आप वहाँ से क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओनली चैप्टर 6 होगा वो। चैप्टर 5 का मैंने चैप्टर 5 वाली वीडियो में दे दिया था, 6 का 6 वाली वीडियो में दे रही हूँ। ओके, सो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपकी हर तरह से हेल्प कर पाऊँ। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि चैप्टर नंबर 6 जो है वो चैप्टर नंबर 5 पे बेस्ड है। अगर आपको वो आता है तो आपको उसको करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने उसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसी के बेस पे जो है ये थ्योरम्स हैं 6.2 में, और इन थ्योरम्स के बेस पे सारे क्वेश्चंस हैं। देखो कैसे करनी है। अब ये फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है, इफ़ L इनवर्स ऑफ Fs इज इक्वल्स टू Ft। अगर लैप्लेस इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ Fs किसके इक्वल है, Ft के इक्वल है, देन लैप्लेस इन्वर्स ऑफ F ऑफ S माइनस ए इसके इक्वल होगा। अब देखो, आप इसको याद कर सकते हो समझ के। कैसे? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 5th चैप्टर में एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर L ऑफ Fs F ऑफ T के इक्वल होता है, और अगर हम इसके साथ Fs के साथ फंक्शन के साथ e⁻at को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा इफेक्ट क्या पड़ता है? हमारा इफेक्ट ये पड़ता है कि फंक्शन में से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, यानी कि ये f ऑफ s माइनस a बन जाता है, ऐसे बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेम कंडीशन है, यहाँ पे दे रखा है f ऑफ s माइनस a। तो ज़रा सोचो कि ये कैसे आया होगा। ये ऐसे आया होगा जब f ऑफ s के साथ e⁻at को मल्टीप्लाई किया गया होगा, तब ये आया होगा। तो इसी वजह से लैप्लेस इन्वर्स ऑफ f ऑफ s माइनस ए किसके इक्वल होगा, e⁻at लैप्लेस इन्वर्स ऑफ fs। अगर आपके पास ये है सपोज e⁻at मल्टीप्लाई में है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, f ऑफ s माइनस ए। सो आप समझ के इसको इस तरह से लर्न कर सकते हो। इस चैप्टर में फॉर्मूले थोड़े से ज़्यादा है, मैं समझ सकती हूँ, बट अब आपको लर्न तो देखो करने पड़ेंगे। मैं आपको मेथड बता सकती हूँ सिर्फ। देखो, अब इसका प्रूफ दे रखा है यहाँ पे, हेयर L इनवर्स Fs इज इक्वल्स टू Ft, वही सेम लिखी हुई चीज़। अब इस L इनवर्स को वहाँ लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, L बन जाएगा। Fs इज इक्वल्स टू L ऑफ Ft। अब क्या किया आपने, इस S में से A को माइनस कर दिया, और यू कैन सी आपने इसके साथ e⁻at को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके साथ e⁻at अगर मल्टीप्लाई हुआ तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसमें से a माइनस हो जाएगा तो ये टर्म आ जाएगी। उसके बाद इस L को यहाँ पे ले आओ तो क्या बन जाएगा, लैप्लेस इन्वर्स f ऑफ s माइनस ए, और यहाँ पे ये टर्म बच जाएगी। अब फ्रॉम फर्स्ट यहाँ से देखो, यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, f ऑफ t किसके इक्वल है, लैप्लेस इन्वर्स f ऑफ s के इक्वल है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो आपकी ये जो थ्योरम थी, जो प्रूफ था, प्रूव हो गया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, लैप्लेस इन्वर्स ऑफ Fs इज इक्वल्स टू Ft एंड f एट 0 इज इक्वल्स टू 0, देन लैप्लेस इन्वर्स ऑफ s ऑफ Fs इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ Ft। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। लैप्लेस इन्वर्स Fs किसके इक्वल है, Ft की इक्वल है। फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है, 0 है। तो आपने SFs का इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल प्रूफ करना है, वो Ft का क्या हो, डेरिवेटिव हो। तो ईजी है बहुत। देखिए, आपको पता है ये प्रॉपर्टी होती है, ये हमने 5th चैप्टर में पढ़ी थी अगर आपको याद हो तो। लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f डैश t किसके इक्वल होता है, SFs माइनस f एट 0। अब यहाँ पे f एट 0 ऑलरेडी क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो हम ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, SFs बचेगा, ठीक है। अब इस L को ले जाओ यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ आने के बाद इन्वर्स बन जाएगा, तो L इन्वर्स s ऑफ Fs। अब ये f डैश t का क्या मतलब है, f डैश t का मतलब क्या है, डेरिवेटिव किसका, f ऑफ t का, तभी तो f डैश t आया है। तो L इन्वर्स s ऑफ Fs किसके इक्वल आ गया, d/dt ऑफ Ft। ये तो आपको प्रूफ करना था ना, कितना सिंपल, ठीक है। तो आप इनको इस तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद इसकी जनरलाइजेशन दे रखी है, अगर आप चाहो तो उसको पढ़ लेना। जनरलाइजेशन से ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा कि लैप्लेस इन्वर्स ऑफ, यहाँ पे s की पावर कुछ भी हो, जैसे जैसे यहाँ पावर इंक्रीज होगी वैसे वैसे यहाँ डेरिवेटिव की पावर भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर 1 है तो 1 बार डेरिवेटिव, 2 है तो 2 बार डेरिवेटिव, 3 है तो 3 बार डेरिवेटिव। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है लैप्लेस इन्वर्स ऑफ Fs इज इक्वल्स टू Ft। अगर ऐसा है तो Fs
कि डिवाइड में अगर आप एस को लेके आते हो, हमने ये प्रॉपर्टी 5th चैप्टर में भी देखी थी, अगर हम एस को ऐसे डिवाइड में लेके आते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके टी एफ ऑफ टी डी टी। ये आपको प्रूव करना है। देखो ये चीज़ दे रखी है आपको, आपने लैप्लेस इन्वर्स इसको वहाँ लेके जाओगे तो क्या बनेगा, एल बनेगा। तो ये टर्म आ गई। फ्रॉम द ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, इंटीग्रल वाली प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या होता है कि अगर एल ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके टी एफ ऑफ यू डी यू 1/s एफ ऑफ एस, ये होता है आपका 5th चैप्टर में प्रॉपर्टी थी ये 1/s एफ ऑफ एस, आपको लर्न भी होगी। तो ये प्रॉपर्टी वहाँ से आ गई। अब इस एल को वहाँ ले जाओ तो क्या बन जाएगा, लैप्लेस इन्वर्स ऑफ एफ एस बाई एस। अब क्या करो, इस साइड को इधर लिख दो और इस साइड को इधर लिख दो, और यहाँ पे ये फंक्शन किसका है, यू का। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू होगी, सपोज मान लो 2u होगी, तो आप उसमें जब ये लिमिट्स पुट करोगे तो क्या बन जाएगी, 2t माइनस 2/0। तो कहने का मतलब फंक्शन किस में आएगा, टी में आएगा, तो 0 बन जाएगा। तो हम यू को टी में चेंज करके लिख देंगे 0 से लेके टी एफ ऑफ टी डी टी। तो ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो गई। ठीक है, मात्र रिपीटेड एप्लीकेशन आप ये प्रॉपर्टी भी कर सकते हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इफ़ लैप्लेस इन्वर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल्स टू एफ टी, सारी की सारी जो भी प्रॉपर्टी हैं वो इस पे ही बेस्ड हैं, ये है तो ही आगे वाली सेटिस्फाई होगी। देन लैप्लेस इन्वर्स ऑफ माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ एस इज इक्वल्स टू टी एफ टी, ये प्रूव करना है आपको। देखिए तो वही सेम बात है, लैप्लेस इन्वर्स वहाँ जाके क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा, एफ ऑफ एस किसके इक्वल आ जाएगा, एल एफ टी के इक्वल आ जाएगा। अब इस साइड को यहाँ लिख दिया और उस साइड को वहाँ लिख दिया, तो क्या बन गया, एल ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस। ठीक है, अब आपने अगर फंक्शन के साथ टी को मल्टीप्लाई किया, 5th चैप्टर में हम पढ़ते थे कि अगर फंक्शन के साथ टी की पावर कुछ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो राइट हैंड साइड में क्या इफेक्ट पड़ता है, माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ एस। यहाँ पे टी की पावर 1 है, इसी वजह से डेरिवेटिव एक बार हुआ है। यहाँ पे टी की पावर अगर 2 होती तो ये डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर बन जाता। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने लगा दी। अब ये एल दोबारा से वहाँ जाके क्या बन जाएगा, लैप्लेस इन्वर्स बन जाएगा। तो लैप्लेस इन्वर्स ऑफ माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ एस किसके इक्वल आ गया, टी एफ टी के इक्वल आ गई। ये आपको प्रूव करना था। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस ऑफ डी बाई डी एस आ गया, तो 5th चैप्टर में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी जहाँ पे ये चीज़ आई थी, तो ऐसे आपको उन प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ़ एल इन्वर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल्स टू एफ टी, देन एल इन्वर्स ऑफ एफ एस डी एस इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी किसके इक्वल होगा, एफ टी बाई टी के। मतलब अगर आप इस टर्म का इंटीग्रेशन कर देते हो लिमिट एस टू इन्फिनिटी, तो राइट हैंड साइड में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके नीचे टी आ जाएगा। प्रोवाइडेड द इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस डी एस कैन बी कैलकुलेटेड। ये चीज़ दे रखी है कि आप इसकी ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो। ठीक है, देखो ये टर्म दे रखी है, ये वहाँ जाके क्या बन जाएगा, एल एल एफ टी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एस के इक्वल हो जाएगा। हमें पता है ये बात 5th चैप्टर में से कि अगर एल एफ टी एफ एस के इक्वल होता है और अगर आप इसके डिवाइड में टी लेके आते हो तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस हो जाता है। ये हमारी 5th चैप्टर की प्रॉपर्टी है। तो हमने क्या किया, इस एल को वहाँ भेज दिया, एल इन्वर्स बन गया, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। क्लियर है, समझ आ गई आपको बात। तो इससे आपको खुद भी पता चल गया होगा कि आपको ये चैप्टर करने के लिए क्या आना चाहिए, चैप्टर नंबर 5। ओके, अब देखो इसके बेस पे एग्जांपल देखते हैं। इसमें कितने एग्जांपल हैं, इसमें 11 एग्जांपल हैं। ओके, देखो सेकंड से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s³ s² + 1। आपने इसके कैसे करनी है क्वेश्चंस देखिए। आपको इसका क्या निकालना है, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। अब आप ये देखो, इसमें से आपको किसकी ट्रांसफॉर्मेशन पता है। हमें पता है कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी किसके इक्वल होता है, 1/s² + 1 के इक्वल होता है। तो हमें ये बात पता है कि लैप्लेस, देखो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी किसके इक्वल होता है, 1/s² + 1। तो अगर आपको इन्वर्स करना होगा किसका, इसका, तो लैप्लेस इन्वर्स ऑफ 1/s² + 1 किसके इक्वल हो जाएगा, साइन टी के इक्वल हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी ऐसे आई है। ठीक है, समझ आ गई बात। अब हमें तो इसकी पता है, लेकिन निकालने किसकी है, निकालनी इसकी है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। ओके, अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ये वाली कि अगर एल इन्वर्स एफ एस किसके इक्वल हो, एफ टी के इक्वल हो, तो एल इन्वर्स एफ एस बाई एस किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके टी एफ टी डी टी। तो यही प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, एफ एस बाई एस। देखो यहाँ पे एफ एस बाय में एस है, यहाँ पे भी एफ एस बाय में एस है। तो इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके टी, 0 से लेके टी, 0 से लेके टी साइन टी डी टी। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना आपने सिंपली, और कुछ भी नहीं करना। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos t, लिमिट 0 से लेके टी। अब जब आप इसमें देखो -cos t है
लिमिट्स पुट करनी है। अपर लिमिट क्या है टी, यानी कि माइनस कोस टी का माइनस कोस टी रहेगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है 0, और एक माइनस और इसके साथ ही तो फंक्शन वाला माइनस है, और एक माइनस और आएगा क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है, तो क्या बन जाएगा माइनस कोस टी प्लस 1। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना 1 माइनस कोस टी, तो ये 1 माइनस कोस टी ऐसे आया। क्लियर है। इंटीग्रेशन करना है, दोबारा से इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्या बनेगा टी माइनस साइन टी, फिर लिमिट सप्लाई करनी है 0 से लेके टी, तो जब आप लिमिट सप्लाई करोगे तो ये आंसर यही आएगा। फिर दोबारा से इंटीग्रेशन करना है तो क्या आएगा टी स्क्वायर बाई टी, साइन टी का क्या होता है माइनस कोस टी, माइनस ऑलरेडी तो प्लस कोस टी, फिर से इंटीग्रेशन करके फिर आंसर आ गया। सो इन क्वेश्चन को आपको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन, देखिए इसमें भी ये मैं आपको इसलिए करवाया क्योंकि सेकंड क्वेश्चन पहले इसलिए करवाया क्योंकि ये इनमें सेम प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ हुआ है, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। ओके, देखो अब आपको इसका निकालना है, तो L इनवर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल्स टू एफ टी हमने लेट कर लिया, वेयर एफ एस, यहाँ पे एफ एस का काम कौन कर रहा है, log 1 प्लस एस अपॉन एस कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी ये वाली, L इनवर्स एफ एस इज इक्वल्स टू एफ टी, देन L इनवर्स ऑफ माइनस डी बाई डी एस एफ एस इज इक्वल्स टू टी एफ टी, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी का हम इसमें यूज़ करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग L इनवर्स ऑफ माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ एस किसके इक्वल होना चाहिए, टी एफ टी के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ एफ एस का काम कौन कर रहा है, एफ एस का काम कर रहा है ये, तो हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया, टी एफ टी एस टीज रहा, माइनस डी बाई डी एस ऑफ लॉग, अब देखो लॉग एम बाई एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दी। L इनवर्स ऑफ लॉग 1 प्लस एस का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस एस, और माइनस ऑलरेडी था, माइनस 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 क्या बन जाएगा प्लस, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एस क्या होगा 1/s होगा, तो ये टर्म ऐसे आई है, ठीक है। 1/s माइनस 1/1 प्लस एस लिख सकते हो, इसको आगे पीछे करके लिख दिया L इनवर्स को। अब देखो L इनवर्स, एक तो यहाँ पे जब आप इसका एलसीएम लोगे ना तो यहाँ पे क्या टर्म बनेगी, देखो ये हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, अगर आप इसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालोगे ना तो ये टर्म आएगी। लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 क्या होता है 1/s, और माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एस। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन इसकी ये आती है, तो लैप्लेस इन्वर्स इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये आपको लर्न होनी चाहिए। आपको पता है ना कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 क्या होती है 1/s। अब यहाँ पे 1/s दे रखा है, यानी कि लैप्लेस इन्वर्स ऑफ 1/s क्या हो जाएगा 1। इसका इन्वर्स देखो कैसे करता है ये, L ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1/s है, आपने इसका इन्वर्स निकालना है, 1 इज इक्वल्स टू लैप्लेस इन्वर्स, ये वहाँ जाके इन्वर्स बन गया 1/s, तो लैप्लेस इन्वर्स ऑफ 1/s इज इक्वल्स टू 1, ऐसे करना ही है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए था, आपको एफ टी चाहिए था, तो आपने एफ टी की वैल्यू निकाल दी, इसकी डिवाइड में टी ले लिया आपने, और हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस टर्म। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो फर्स्ट इक्वेशन से देखो एफ टी तो ये था, यहाँ पे एफ टी किसके इक्वल है, एफ टी लैप्लेस इन्वर्स ऑफ एफ एस के इक्वल है ना, तो एफ टी की जगह क्या लिखोगे लैप्लेस इन्वर्स ऑफ एफ एस, और एफ एस है कौन log 1 प्लस एस अपॉन एस, तो इसकी जगह क्या लिख दोगे लैप्लेस इन्वर्स ऑफ log 1 प्लस एस अपॉन एस, तो ये टर्म आ गई, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। जितना हो सके उतना कर लेना, क्योंकि मुझे पता है कि 6.1 में भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो हो सकता है कि आपकी वो अब तक कंप्लीट ना हुई हो, तो एक टाइम में एक दिन में आप जितना भी कर पा रहे हो उसको अच्छे से कर लेना। क्लियर है। अब देखो ये क्वेश्चन भी डिवाइड वाला ही है, फाइंड द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ log s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s माइनस 1 का होल स्क्वायर। सेम हमें पता है कि ये आइडेंटिटी ऐसी होती है, और जहाँ पे एफ एस का काम कौन कर रहा है ये पूरा, ठीक है। तो लैप्लेस इनवर्स ऑफ माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ एस किसके इक्वल होगा, टी एफ टी के इक्वल होगा, माइनस आपने इस माइनस को बाहर ले लिया, तो माइनस लैप्लेस इनवर्स ऑफ डी बाई डी एस, एफ एस की वैल्यू क्या है ये है, तो आपने इसको पुट कर दिया। अब इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव करने से पहले हमने log m बाई एन की प्रॉपर्टी लगा दी, log m माइनस एन, फिर इन टर्म्स का डेरिवेटिव कर दिया। इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/s स्क्वायर प्लस 1 होगा, और इस टर्म का 2s होगा। इसका क्या होगा s माइनस 1 का होल स्क्वायर है, पहले तो 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू एस माइनस 1 हो जाएगा, और फिर उसका 1/s माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। अब क्या करना है, अब आपको फिर से वो प्रॉपर्टी लगानी है। देखो -2 है, -2 कॉन्स्टेंट है, बाहर रखो, लैप्लेस इन्वर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, प्लस 2 कॉन्स्टेंट है, 2 को बाहर रखो, लैप्लेस इन्वर्स ऑफ एस माइनस 1, ये आ गया। अब आपको ये प्रॉपर्टी याद होगी कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस टी किसके इक्वल होता है,
लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस टी होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। तो लैप्लेस इन्वर्स ऑफ एस बाय एस स्क्वायर प्लस वन क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। ये फॉर्मूले लिख दिया आपने, ठीक है। अब एफ टी की वैल्यू पुट कर दी, एफ टी तो हमें चाहिए था, एफ टी किसके इक्वल आ जाएगा, दिस, इस टर्म के नीचे वन अपॉन टी आ जाएगा। और एफ टी का काम कौन कर रहा था, एफ टी का काम कर रहा था लैप्लेस इन्वर्स ऑफ एफ एस। तो उसकी जगह जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे पुट करके नहीं दिखाए हुए, आप करके दिखा देना। एफ टी को हमने क्या लेट किया हुआ था, लैप्लेस इन्वर्स ऑफ एफ एस। तो लैप्लेस इन्वर्स ऑफ लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस वन अपॉन एस माइनस वन का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। इन दोनों में से टू कॉमन था तो टू को कॉमन ले रखा है। क्लियर है, समझ में आ गया। अभी ये वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं, बस बाकी ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, फाइंड द लैप्लेस इन्वर्स ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस प्लस ए का क्यूब। लैप्लेस इन्वर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए क्यूब दैट इज लैप्लेस इन्वर्स ऑफ एफ एस इज रिक्वायर्ड। लैप्लेस इन्वर्स एफ एस लिखते आए ना हम तक, तो ये किसका काम कर रहा है, एफ एस का काम कर रहा है, तो एफ एस का काम ये कर रहा है। अब देखो, अगर आप एस में से ए को माइनस कर दो, एफ एस माइनस ए निकालना चाहो तो जहाँ जहाँ यहाँ पे एस है वहाँ ए को माइनस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस एस प्लस ए माइनस ए और उसका क्यूब। तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, एस माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस क्यूब। ठीक है। अब देखिए, एफ एस माइनस ए कब आएगा, ये मैंने आपको बात अभी समझाई है ना इस वीडियो में। ये कब आएगा, जब आप एफ एस के साथ किसको मल्टीप्लाई करोगे, ई रेस टू द पावर एटी को मल्टीप्लाई करोगे। तो ई रेस टू द पावर एटी किसके इक्वल होगा, ई रेस टू द पावर एटी लैप्लेस इन्वर्स ऑफ एफ एस के इक्वल होगा। ठीक है। और ये कब आएगा, ये टर्म कब आएगी, जब आप फंक्शन में से एस माइनस ए करोगे। तो हमने इन दोनों को इसकी फॉर्म में लिख दिया है। ओके। अब देखो क्या करा, लैप्लेस इन्वर्स ऑफ एफ एस माइनस ए अभी निकाला है, एफ एस माइनस ए की क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, एस माइनस ए का स्क्वायर बाय एस क्यूब। अब क्या करा, एस स्क्वायर माइनस, इसको खोलोगे ना, इसको ऐसे खोलोगे, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए एस, और नीचे क्या है, एस क्यूब है। तो सबके साथ नीचे एस क्यूब करो, एस स्क्वायर बाय एस क्यूब प्लस ए स्क्वायर बाय एस क्यूब माइनस टू ए एस बाय एस क्यूब। इससे इसको कट करोगे क्या बचेगा, वन अपॉन एस। इससे इसको कट करोगे, कुछ कट नहीं हो रहा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर बाय एस क्यूब, या एज इट इज़ रहा, टू ए एस अपॉन एस क्यूब। तो एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, टू ए अपॉन एस स्क्वायर। तो ये टर्म ऐसे आई है। ठीक है। अब आपको पता ही है कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन किसके इक्वल होता है, वन अपॉन एस के इक्वल होता है। तो लैप्लेस इन्वर्स वन अपॉन एस क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है। तो सारी वैल्यूज ऐसे लिख दी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चल रहा था, लैप्लेस इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ, ये चल रही थी ना टर्म, ये टर्म चल रही थी। तो ये देखो, ये ई रेस टू द पावर एटी था ना साथ में यहाँ पे। अब ये ई रेस टू द पावर एटी वहाँ जाके क्या बन जाएगा, ई रेस टू द पावर माइनस एटी, और ये बाकी टर्म एज इट इज़ रहेगी। तो हमने इसका इन्वर्स निकाल दिया। क्लियर है। तो इसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन हिट कर लेना भी। और जो ये एस वाले क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चन देखो सारे, ये सारे हो जाएंगे, एस वाले ही कर लेना, बाकी वाले चाहे बेशक से भी मत करना। ओके। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में भी आई होगी। अगर वीडियो में रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, और अगर कोई डाउट ना हो तो ज़रूर बता देना कि आपको समझ में आ गया, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।